गाइस, हम वापस आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। और यार आज हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। ये जावा का पहला ट्यूटोरियल है, तो इसमें अपन जावा को भी नहीं पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अपन देखेंगे जावा होता क्या है। इस वीडियो में अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असलियत में होती क्या है, क्योंकि ये जो पूरी जावा है वो 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। हम लोग देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी व्हाट इज ओ। इसे समझने से अच्छा है कि अपन ये समझे कि डेटा क्या होता है। डेटा एक होता है यार, एक इन्फॉर्मेशन, एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो जो ऊप होता है ना, वो क्या करता है, वो डेटा को ना बांध के रखता है। फाइन। अच्छा, वो डेटा को बांध के किससे रखता है? वो डेटा को बांध के रखता है तुम्हारा फंक्शन से। ठीक है, ठीक है यार, अगर वो बाइंड करके रखता है तो अगर मैं इस डेटा को एक्सेस कैसे कर सकता हूँ? इस डेटा को मुझे एक्सेस करने के लिए मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फाइन। मेथड्स होता क्या है? देखो, तुम ऐसा समझो कि डेटा तुम्हारे पास है। ग्रेवी तुम्हें बनाना है। ठीक है, तुम्हारे पास डेटा क्या क्या है? पालक है। पालक है, बस तुम्हारे पास, समझो तुम्हारे पास पालक है। ठीक है, तो तुम क्या मेथड लगाओगे कि वो पालक की सब्जी बन जाए? ठीक है, मतलब एक पालक की ग्रेवी बन जाए, तो तुम क्या करोगे? तुम उसमें नमक डालोगे, तो उसमें मिर्च डालोगे, तुम और भी बहुत सारी चीज़ें डालोगे, तो तुम अलग अलग मेथड्स अपनाओगे उसे बनाने के लिए। फाइन। तो ये दोनों चीज़ मिलकर क्या तुम्हारी बनेगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? तुम्हारी एक ग्रेवी, पालक की ग्रेवी। फाइन। तो इतना समझ में आ गया होगा तुम लोग को। मेथड्स क्या होता है? देखो, मेथड्स तो हमने देखा कि कोई तरीका होता है। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को खोल, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सेस करने का कोई तरीका है ना, मेथड होता है। फाइन। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो भी मैं मेथड का इस्तेमाल करूँगा। हम लोगों ने पीछे स्लाइड में देखा कि हम लोग मेथड और डेटा को जोड़ के हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बात करना चाह रहे हैं वो भी किसी मेथड से बात करेंगे। ठीक है, ऐसा समझो कि वेट अ सेकेंड। ठीक है, ऐसा समझो कि ये क्या है, ये तुम्हारा पालक की सब्जी है। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ पालक। ठीक है, ये पालक है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है? ये पनीर है। ठीक है, मैं इसको पैन लिख देता हूँ, पैन। तो पनीर और पालक, इसे अपन कैसे मेथड से जोड़ें कि हमें पालक पनीर है? इस बार हमें ग्रेवी नहीं चाहिए, इस बार हमें क्या चाहिए? पालक पनीर। ठीक है, पालक पनीर अपने को चाहिए। फाइन, समझ लो ये पालक पनीर है। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए? अपन को पालक पनीर चाहिए। फाइन। तो अपन क्या करेंगे? आपस में इनके बीच में कम्युनिकेशन बैठाएंगे, और कम्युनिकेशन बैठाएंगे कैसे? मेथड से। फाइन। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। फाइन, आगे देखते हैं व्हाट इज क्लास। क्लास क्या होती है? यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है क्लास का, बर्ड। क्या है वो बर्ड है। फाइन। अच्छा, बर्ड जो होगी वो तो अपनी क्लास होगी, इसके कुछ फीचर्स होंगे। ठीक है, कि इसके पास दो आँख हैं। ठीक है, दो पैर हैं, एंड दे हैव फेदर्स। ठीक है, इनके पास फेदर्स हैं। ठीक है, तो बर्ड की क्लास में दो तरीके के बर्ड आ जाएंगे। अब इसकी जो सब क्लास होंगी उसमें क्या आएंगे? एक फ्लाइंग और एक आएगी क्या? नॉन फ्लाइंग। फाइन। फ्लाइंग में अपनी कौन कौन सी आ गई? स्पैरो आ गई, पिजन आ गई, पैरट आ गया। तो ये जो तीनों क्या हो गए? ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। ये फ्लाइंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो गए। और फ्लाइंग क्लास किसकी सब क्लास है? बर्ड की। फ्लाइंग क्लास किसकी सब क्लास है? बर्ड की। फ्लाइंग क्लास किसकी सब क्लास है? बर्ड की। फाइन। ठीक है यार, तो तुम लोग मतलब क्लास समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग इनहेरिट करते हैं। ठीक है, सारी बर्ड उड़ नहीं सकती। ठीक है, तो वो नॉन फ्लाइंग में आ गई, जो उड़ सकती है वो फ्लाइंग में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो तीन जो मेजर प्रिंसिपल होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो एक होता है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है? इनकैप्सुलेशन मतलब होता है क्लास। ठीक है, क्लास को इनकैप्सुलेशन कहता है। अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तुम मेथड से बाइंड करते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें तुम किसी एक यूनिट में जब तुम रिप्रेजेंट करते हो, तो उसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं।
ऐसा समझो कि अपन यहाँ पे पीछे जो स्लाइड में हमने बात किया बर्ड के बारे में, ठीक है। तो बर्ड क्या हो गई, क्लास हो गई, इसके अंदर फ्लाइंग भी आ गया, नॉन फ्लाइंग भी आ गया, और भी बहुत सारी कैटेगरीज आ गई बर्ड के अंदर, ठीक है। तो अपन एक यूनिट से इसे क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। फाइन, एनकैप्सुलेशन अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है, और एनकैप्सुलेशन जो ये प्रक्रिया होती है इसे अपन कहते हैं ब्लैक बॉक्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ब्लैक बॉक्स बना देता है, यानी कि तुम कुछ इनपुट दोगे वो तुम्हें आउटपुट देगा, तुम अंदर का उसे तुम एक्सेस नहीं कर सकते, तुम अंदर का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस तुम्हें मेथड्स नहीं पता है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस कुछ नहीं होता है, जैसे जो बर्ड के पास थे दो आँख दो पैर दो पैर, तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं ना, ये इनहेरिट ये दोनों क्लास करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहला रहा है, इनहेरिटेंस। ये जो फीचर्स हैं वो नॉन फ्लाइंग भी कर रही है और फ्लाइंग भी कर रही है, फाइन, समझ गए। एंड ये होता है इनहेरिटेंस, ठीक है, क्लास से आप इनहेरिट करते हो, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है मल्टीपल फॉर्म्स, किसी भी चीज़ के मल्टीपल फॉर्म्स। अच्छा, मैं अगर ये लिख दूँ ऐड, ठीक है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका मैं नाम एक मतलब एक मैं मेथड बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ ऐड, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग इसमें इनपुट डालोगे, ठीक है, तुम लोग ए और बी, मैंने एक रैंडम नेम ले लिया, तुम लोग ए की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, बी की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, और मैं यहाँ पे तुम लोगों को उसे ऐड करके दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए बी रख सकता हूँ, सी डी, मतलब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं कितने भी नंबर में रखूँगा वो मुझे क्या देगा, मुझे वो ऐड करके देगा, फाइन। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ एक ड्रॉ, अरे यार, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, ड्रॉ, ठीक है। मैंने क्या यहाँ पे लिखा, ड्रॉ। तो ड्रॉ में क्या होगा कि अगर तुम मुझे दोगे क्या, सर्कल, मुझे तुम क्या दोगे, सर्कल, तो मैं तुम्हें सर्कल ड्रॉ करके दूंगा, मैं तुम्हें सर्कल का एक फीचर दूंगा, वो क्या दूंगा मैं तुम्हें, सॉल्व करके मैं तुम्हें सर्कल बना के दूंगा। अगर यहाँ पे दिया होता कि मान लो मैं देता डबल, मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डबल सर्कल, ठीक है, डबल सी मैंने लिख दिया, एंड मैंने पैरेंथेसिस से बंद कर दिया। अब मैं इसमें अगर सी दूंगा, अगर मैं सर्कल बोलता हूँ सर्कल, तो मुझे यहाँ पे 2 बार सर्कल मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मेथड के ऊपर, तुम मेथड दे कौन सा रहे हो, फाइन। तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है अपना क्या, पॉलीमॉर्फिज्म, अपन कुछ देते हैं इनपुट एंड वो हमें आउटपुट में जो मेथड है उसी के हिसाब से वो आउटपुट थ्रो करता है, फाइन। तो समझ में आ गया, हो गया। तो यहाँ पे हम आ चुके कंपाइल टाइम रन टाइम में, ठीक है। तो कंपाइल टाइम रन टाइम में डिफरेंस क्या है, कंपाइल टाइम वो वाला टाइम होता है जब कंपाइलर कितनी देर में कंपाइल करता है प्रोग्राम को, ठीक है। रन टाइम क्या होता है, रन टाइम एक्चुअल में कुछ नहीं होता, रन टाइम वो कितने टाइम में वो रन करता है, ठीक है। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, आई इज इक्वल टू 0, है ना, और मैं वाइल, अगर आप पाइथन से फेमिलियर होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, वाइल आई इज लेस देन 10, देन प्रिंट, प्रिंट तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आई, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। तो प्रिंट क्या करेगा, आई, तो यानी 0 0 0 0 वो लगातार क्या करेगा, प्रिंट करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो लगातार प्रिंट कर रहा है इन्फानाइट बार करता ही जाएगा, तो वो किस में आएगा, रन टाइम में, ना कि कंपाइल टाइम में। कंपाइल टाइम तो कंपाइल कर चुका है, ठीक है। तो इससे अपन को पता क्या चलता है, जो रन टाइम होता है वो एक्चुअल में अपना क्या चेक करता है, वो लॉजिक चेक करता है कि तुम्हारा लॉजिक सही है कि नहीं, तुम्हारा सिंटैक्टिकली तुम करेक्ट हो, बट आर यू सिमेंटिक करेक्ट, आर यू सिमेंटिकली करेक्ट, ठीक है। तो वही चीज़ देखता है, फाइन, ठीक है। तो मैं से दोबारा कर लेता हूँ, हाँ। तो सिंटैक्टिक मतलब क्या होता है, तुम सिंटेक्स वाइज सही हो, सिमेंटिक मतलब कि तुम लॉजिक वाइज सही हो, ठीक है। अगर तुम सपोज तुम्हारा नाम क्या है, रमेश, क्या है तुम्हारा नाम, रमेश, एंड मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम सुरेश हो, क्या कहता हूँ मैं, कि तुम सुरेश हो, तो तुम क्या कहोगे कि यार जो मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ ना, तुम सुरेश हो,
ये सेंटेंस तो सही है, यानी ये सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है, बट लॉजिक वाइज ये करेक्ट नहीं, क्योंकि तुम तो रमेश हो, तुम सुरेश थोड़ी ना हो। ठीक है, तो अब तो इतना तो समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फाइन। तो कंपाइल टाइम और रन टाइम ऐसे ही काम करता है कि जब तुम कहोगे कि सिमेंटिकली तुम रॉन्ग हो, तो यानी वो रन टाइम एरर शो करेगा, और जब तुम कहोगे सिंटैक्टिकली जब तुम रॉन्ग हो, तो कंपाइल टाइम वो शो करेगा, कंपाइल एरर शो करेगा। ठीक है, फाइन। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बाइंडिंग्स। बाइंडिंग्स सर दो तरीके होती हैं, एक होती है डायनेमिक बाइंडिंग, होती है स्टैटिक बाइंडिंग। और ये डायनेमिक स्टैटिक समझने के लिए अपन थोड़ा कोड में भी घुसेंगे, बट इतना कि अभी के लिए इतना जान लो कि जो डायनेमिक बाइंडिंग होती है वो रन टाइम में बाइंडिंग होती है। ठीक है, मतलब वो लेट बाइंडिंग होती है, और इसकी कब होती है, इसकी कंपाइल टाइम में होती है। तो जो स्टैटिक बाइंडिंग है ना, वो ऐसा होता है कि जब अपन लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यार अपन चाहते हैं कि जो मेथड अपन देखो मेथड स्टैटिक होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे मेथड्स होते हैं अपन स्टैटिक क्रिएट करते हैं। ठीक है, बट जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, अगर मैंने लिखा पब्लिक, तो मैं एक स्टैटिक बना रहा हूँ। ठीक है, मैं एक स्टैटिक बाइंडिंग करना चाह रहा हूँ। फाइन। एंड डायनेमिक में क्या होगा कि यार मैं स्टैटिक ना लिखकर मैं लिख रहा हूँ सिर्फ पब्लिक वॉइड, क्या लिख रहा हूँ, पब्लिक वॉइड, एंड देन मैं क्रिएट करूँगा, तो वो क्या होगा, वो लेट बाइंडिंग में जाएगा। किस में जाएगा, लेट बाइंडिंग, उसे क्या कहते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, तो ये रन टाइम में जाके सॉल्व होंगी। तो ऐसा समझो कि जो लॉजिक्स होंगे जो कंपाइल टाइम में जो सॉल्व नहीं हो पाए, वो जाके कब होंगे, वो रन टाइम में जाके सॉल्व होंगे। फाइन। इतना समझने के लिए अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि बाइंडिंग्स काम, क्योंकि अगला वीडियो होने वाला है जावा के ऊपर, कि जावा अपन क्या होता है, जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये पूरे जो जावा की सीरीज़ चलने वाली है, उसके अगले सीरीज़ में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि डायनेमिक और स्टैटिक होता क्या है जावा के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और चलते हैं अगले वीडियो में।